ज़ियारत बीबी ने कॉल की, घर हमें तो पकड़ लिया गया है, हमारे बैगों में कुछ चीज़ें निकली हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 4-4.5 किलो आइस आराम से स्कैनर, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, चेकिंग, सब में से गुजर जाता है। कैसे? 100 ml, उससे ऊपर अगर बॉटल हो ना तो वो उठा के यूं फेंकते हैं स्टाफ वाले। इतना बड़ा शॉपर कैसे नहीं फेंका? कोई स्कैनर नहीं बोला, किसी ने चेक नहीं किया, इजीली लोग चले गए हैं। तो जद्दा में जो है वो इजीली वो पकड़े गए। बैगों के नीचे जो तय होती है, सारे जो पैकेट्स वगैरह हैं उनमें वो निकल आए। 25 साल सजा हो गई है। रो नहीं माँ जी। मेरा अल्लाह ते मदीने वाले मेरी ते मुसीबत टामनी, मदीने वाले मेरी मुसीबत हटा दे। मदीने वाले ते मगर मैं तंग लिया। कितनी देर के बाद कॉल करता है जेल से? हफ्ते बाद आ जाती कॉल। कितनी देर की बात होती है? 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं बात होती। जवान लड़का है, कोई शर्म नहीं आ रही उसको कि मैं रो रहा हूँ, क्योंकि माँ को ले गए। जिस दिन उन्होंने जाना था रात को मैं उठा तो मैंने अम्मी को देखा, वो जाग रही थी, कह रही मुझे खुशी बात है मैंने सुबह मदीने सुना कि उनको 25-25 साल सजा हो गई है। हम गए हैं उधर मोहसिन नकवी के ऑफिस में, उन्होंने उधर खड़े ही नहीं होने दिया। ये मेरे पास आया, इसने कहा कि मैं मुखैर हूँ, मैं हर साल 2-4 आदमियों को उम्रे पे भेजता हूँ, आपकी फैमिली को ना उम्रा करा दूँ। मैंने अपनी फैमिली को तैयार किया, इसने वीज़ा और टिकट का प्रोसीजर मुकम्मल किया। उसने कहा कि मुझे बेटा अल्लाह ने दिया है तो ये गिफ्ट है। गिफ्ट उन्होंने ले लिए, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनको वहाँ चेक ही नहीं किया गया। फिर इसके बाद ये जब जद्दा एयरपोर्ट पहुंचे हैं, फिर 1 हफ्ते बाद मेरी वालदा की कॉल आई कि बेटा जो इन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे उनमें से आइस निकला है और हम सब जेल में हैं। जेल से जब वो कॉल करती हैं तो कहती हैं जब से हम इधर आए हैं सऊदी अरब की अंडरग्राउंड जेलें हैं, हमने सूरज नहीं देखा, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी हुई हैं। बेड़ी? जी। औरतों को? जी। इससे पहले एक केस आपको याद होगा, कोई 1 साल के करीब हो गया है कि एक इसी तरह की एक फैमिली वहाँ पे फंसी थी। मोहसिन नकवी साहब ने पर्सनली उसमें इंटरेस्ट लिया है और वो फैमिली मेरा ख्याल 2 या 3 दिन में पाकिस्तान में थी। मजलूमों को रिहा करो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, मजलूमों को रिहा करो, मजलूमों को रिहा करो, मजलूमों को रिहा करो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहीना शेख। राइट से लेके लेफ्ट तक सबसे पहले ये ज़रा आवाम दिखाइए कि ये गांव वाले सारे यहाँ पर खड़े होके नारेबाजी और एहतजाज आखिर क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है? इस गांव से 5 लोग, जिनमें 3 खवातीन हैं और 2 आदमी हैं, इनको उम्रे का लालच दिया गया, पैसों का लालच दिया गया कि आप लोगों को फ्री में भिजवाएंगे। अल्लाह ने बुलावा दे दिया, फुल बातें की मीठी। जो ख्वाहिशमंद थे वो एग्री हुए और चले गए। जनाब, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 1.25 किलो आइस का बैग बड़ी आराम से गुजर जाता है। ना स्कैनर बोलता है, ना मशीन बोलती है, ना तलाशी होती है, ना कोई भी अफसर अपने कान पर खुजली तक करता है। मैं बहुत हैरान हूँ इस बात पर। वैसे तो जूते उतरवा के चेक किया जाता है, वैसे तो हम पाकिस्तानियों की जो इज्जत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर होती सभी जानते हैं, मुझसे बेहतर एयरपोर्ट हुकाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये 1.25 किलो आइस का शॉपर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गुजरा कैसे, जद्दा पहुंचा कैसे? अगर मैं ये मान लूं कि एक स्कैनर खराब था, दूसरे में एरर था, तीसरे में क्या था? जो अहलकार ड्यूटी पर मामूर थे उनको क्या था? किसी को पता नहीं चला। धमाके ना हो तो हो क्या? मजलूमों को फंसाया गया, 25-25 साल कैद की सजा दे दी गई है सऊदी अदालत की जानिब से। किनको? 75 साल की बूढ़ी खातून को, 55 साल की बूढ़ी खातून को, और इसके अलावा 2 आदमी भी हैं। अब ये सब एहतजाज क्या कर रहे हैं
एक तो मजलूम, पता ही नहीं है, इस्तेमाल हो गए सीधे साधे गांव के शरीफ लोग, और 25 साल सजा भी हो गई। यहां पर आना, इस गांव में इनकी आवाज बनने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तानी रियासत गवर्नमेंट एक्शन ले। ये गरीब लोग हैं, इनका ताल्लुक गांव से है। ये कहां सऊदी अरब जाके वकील करें, केस लड़ें, मामलात को देखें। तो हुकूमत को चाहिए कि इनके केस को पर्सनली तौर पर, सिफारती लेवल पर देखा जाए, और बूढ़ी मजलूम खवातीन को खुदा का वास्ता है जेलों से निकलवाएं। मुसल्ले पे बैठने वाली जेल में बिठा दी गई सिर्फ एक मनशियात फरोश की वजह से। ये मामला, ये वकूआ, ये सिलसिला में डेट्स के साथ आज बात करूंगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। जहां पर माँ की बात आती है मेरा दिल फट जाता है उस केस में। ये जो औरतें हैं ये माएँ हैं, मेरी, आपकी। इन सब ने बेटे बेटियां पैदा किए, शादियां की, जिम्मेदारियां पूरी की हैं, अल्लाह का घर देखना चाहती थी, कोई गलत काम नहीं करना चाहती थी। हो क्या गया बेचारियों के साथ? वजह सिर्फ शराफत। मजलूमों को रिहा करो। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मीर शहजाद। मीर शहजाद। गांव कौन सा है ये 368 गावे है, तहसील जड़ांवाला का आखिरी गांव है, और थाना रुड़ाला रोड। रुड़ाला रोड, ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कि 3 खवातीन हैं और 2 आदमी हैं टोटल? जी 2 इधर से हैं, एक औरतें और एक नैयर का है। दूसरा जो बंदा, उम्र एक की 60 साल है, एक की 65 साल है, और नैयर की 35 साल है। और जो दूसरी है जिसने बंदे ने भेजा है वो अपने ही गांव का है, जिसने अपने इमाम मस्जिद और उसकी बीवी। उनकी कितनी उम्र है? उनकी इमाम मस्जिद की और उनकी अहलिया की कितनी है? 50 साल। 50 साल है। बच्चे हैं उनके? जी 2 बच्चे माजूर हैं उनके। अल्लाह अकबर, टांगे कांप रही हैं मेरी। और आज के इस केस से यकीन करें मेरी टांगे कांप रही हैं कि इतना जुल्म यार, इस हद तक बेहिसी, बेशर्मी, बेहयाई। नैयर की 2 सदाम मनशियात फरोश। 210 रेबे मैं पीर नहीं कह रही, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा। सदाम जो नाम रखा माँ बाप ने, सदाम जो है ये एक मनशियात फरोश है। जी। कब से? वो तो काफ़ी अरसे से, लेकिन हमें तो फिर 2-3 साल से पता चला है कि, बल्कि जब गए हैं हमारे लोग उस दिन पता चला है कि ये इस तरह का, ये पहले मुखैर कहते हैं मैं मुखैर हूँ, साले सवाब अपने वालिदैन के लिए उम्र के पे फ्री भेजता हूँ। अच्छा। तो उस दौरान इब्रार है उसकी वालदा और उसकी खाला, हाँ, और मेरा कज़न है नैयर, उनको इन्होंने जो है ना इधर से कहा कि ये फ्री उम्रा भेज रहे हैं अपने वालिदैन के साले सवाब। तो उन्होंने पासपोर्ट वगैरह बनवाए और अपने डेरे पे बुलाया। फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट। डेरा कहाँ पे? फैसलाबाद के साथ मुलिका है, 5 किलोमीटर मक्कूआना। 210 रेबे लखुआना। अच्छा। और अच्छा। वो इस्लामाबाद ले गए और उनके साथ। डेरा किस नाम से है? सदाम के नाम से है। सदाम बड़ा डेरा है, नामवर डेरा है जी। को तगड़े लोग आते हैं, बैठते हैं जी, क्योंकि सियासी लोगों से भी उनका बैठना उठना। ये कैसे हो सकता है? एक मंशियात फरोश, कहाँ सियासी लोग? सियासी लोग किसे कहते हैं पता है ना? 1-2 पिक्चरें हमने देखी हैं। सियासी लोग किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? किसे कहते हैं सियासी बंदा? आपको पता है? नहीं। सियासी बंदा कौन होता है? सियासी बंदा वो होता है जो आवाम की तरफ से मुंतखब होता है। यस, आवाम की तरफ से जो नुमाइंदा मुंतखब होता है वो सियासी होता है। वो MNA भी हो सकता है, वो MPA भी है, वो नाजिम भी है, सारे सभी। कोई ऐसा बंदा सदाम के डेरे पर बैठता उठता है? तस्वीर देखी है? जी उधर तो नहीं देखी, लेकिन उसकी फेसबुक पर बहुत बड़े लोगों से उसके राब्ते देखे। पॉइंट इज दिस और उसके जो फेसबुक है ना, बड़े लोग कौन से बड़े लोग? नाम बड़े बता दो। लोग गवर्नर के साथ भी उसकी तस्वीरें देखी हैं। ओके। और इसके अलावा और भी बहुत बड़े लोग हैं, MNA, वजीर, ये वो। भाईजान नाम क्या आपका? नूर साकिब बलोच एडवोकेट जी, जड़ावाला। अच्छा। उसमें गुजारिश ये है कि हमारे गांव से किसी का उसके साथ तल्लक नहीं था, माँ सिवाय एक वो ज़ियारत बीबी के बेटे के साथ। ठीक हो गया। क्योंकि वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में ड्यूटी करता है, वहाँ पे ये इसका तल्लक बना है, उसी के थ्रू उसने इन लोगों को फंसाया है। बिल्कुल सही है। उसी ने ऑफर किया है। कोई वो सियासी नहीं है, कोई बस एक माफिया है, सदाम। और वो अपने जो शराफत की आड़ में इसको इनको फंसाया गया कि जी मैं तो नेकी करता हूँ। हाँ, सीधे साथ मैं नेकी करता हूँ, लोगों को मुफ्त भिजवाता हूँ। तो उस जान से में ये लोग आ गए और फंस गए। आप लोगों को पता लगे इन सबके साथ क्या हुआ है?
जी इनके साथ इनको सजा हुई है, वहाँ जेल में है। हमारा तो 1 साल और 3-4 माह से जो है मुसलसल हम इसी करब में गुजर रहे हैं और बार बार जो है हाँ बहुत तकलीफ होती है। पूरा गांव बल्कि पूरा इलाका हमारा सोग मना रहा है 1 साल से जनाब। आपको पता था कि सदाम एक मनशियात फरोश है? नहीं, ये अबरार जो लड़का सर बता रहे हैं ना लैंड रिकॉर्ड में था, उनको ही पता। हमें तो तब पता चला है कि जब 1 अक्टूबर 2024 को ये उधर उतरे हैं जिद्दा में। 1 को ये जिद्दा उतरे हैं जहाज से, 6 को कॉल आई है पूरे 6 दिन के बाद। जी ऐसे क्या कॉल की और किसको? कॉल ज़ियारत बीबी ने कॉल की कि जो है ना इधर अपने बेटे के नंबर पे कि इधर हमें तो पकड़ लिया गया है, हमारे बैगों में कुछ चीज़ें निकली हैं। तो बैगों में कैसे निकली उन्होंने बताया कि इधर उन्होंने अपने बैग जो है ना हमारे दे दिए और वो सामान उन्होंने कहा ये बैग हमें तोहफा है और ये सैंपल है, आपने उधर देने हैं। 5 लोगों के बैग तब्दील कर दिए गए, उन्हें जो है ना तब्दील नहीं किए, गिफ्ट दिया। तब्दील मतलब कि उनके रख लिए अगले दे दिए, नहीं गिफ्ट दिया। गिफ्ट ही दिया और उन्होंने कहा कि ये सैंपल देना है आपने उधर। किसको देना था आगे? उधर उन्हें नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा हम रब्ता कर लेंगे। जब इधर से वो गए, वो पकड़े गए, तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि आपने ये किसको देना था? तो नैयर ने कहा हमें नहीं पता, रियाज ने भी कहा हमें नहीं पता। उन्होंने कहा फिर पीछे कौन? उन्होंने कहा सदाम। तो फिर सदाम से इन्होंने एक सिम ली पुलिस वालों ने, सऊदी अरब की पुलिस ने। अच्छा उन्होंने लेकर दी, उन्होंने कहा सदाम से रब्ता करो। उन्होंने जब रब्ता किया, एक दिन बंदा नया पुलिस की हिरासत में होटल में ये बंदे रहे। ओके ठीक है, सऊदी उन्होंने गवर्नमेंट ने भी डील किया होगा ना। बंदे फिर 2 आए थे वो कैप्चर हो गए, वो पकड़ लिए, उन्होंने पकड़ लिए। ठीक है। और फिर इधर से जो है अपना सदाम और एक इसरार है, गुल खान, 3 लोग हैं। ये एक मुनज़्ज़म ग्रुप है। सदाम, इसरार, गुल खान। ये इसरार और गुल खान और सदाम तीनों को पुलिस ने यहाँ की या FIA ने किसी ने पकड़ा? सदाम को पकड़ा। कितनी देर के लिए? बस उन्हें 3 माह के लिए। ये मैंने सवाल इसलिए किया था कि मुझे पता है क्या होता है मनशियात फरोश के साथ। 1 से 1.5 से 2 से 3 माह के बाद आफ्टर टेबल टॉक 3 माह बाद छोड़ दिया। किसने छोड़ा? इधर अपना फैसलाबाद पुलिस ने पकड़ा था, FIA वालों ने। मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ रही है कि एक बंदी के पास 1.25 किलो का शॉपर है, दूसरी के पास, तीसरी के पास, अब इसे कहेंगे 4.25 किलो आइस के बाद 3 महीने में जमानत। फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया भाई। फिर यहाँ पे तो मेरे ख्याल से पहाड़ आप लगा लें पूरे के पूरे आइस के, शराबों के, ड्रग्स के, चर्च के, अफीम के और न जाने क्या क्या। फिर ये तो अपना जब उनकी जमानत हो गई, जब वो आ गए सदाम, तो वापस अपने डेरे पर या फिर यहाँ से पूछ कर लिया? नहीं, उधर ही डेरे पे। और इसरार पकड़ा हुआ गुल खान इश्तियारी है। और इधर के जो है माई ज़ियारत बीबी है, अनवर बीबी है, नैयर खान है, उनके सब नैयर खान 2 बेटियां हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। और मैं उनका पड़ोसी भी हूँ, मेरा कज़न भी है, तो वो रोजाना ही रोती हैं बच्चियां जी। और कितनी उम्र है उनकी? एक की है 5 साल और एक की 3 साल। लो, अब क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हम अपने जो वक्त इक़्तिदार पे मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज़ साहिबा और जो मोहसिन नकवी साहब हैं और हमारे ही तहसील जड़ांवाला के सेनेटर तलाल चौधरी साहब हैं, उनके आगे हमारी रिक्वेस्ट है और कि मुल्की लेवल पर जो सफारती तौर पे हमारी जो है मदद की जाए और हमारे जो बेगुनाह लोग हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे भाई हैं, उनको उधर से रिहाई दिलाई जाए। और तब भी, क्योंकि पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं, क्योंकि 4 माह बाद तो हमारी FIR हुई है FIA में। क्या मतलब? 4 माह बाद FIR। क्यों भाई? उन्होंने कहा कि आपकी उधर बनती है, एंटी नार्कोटिक्स में बनती है, आपकी इस्लामाबाद में बनती है। एंटी नार्कोटिक्स वालों ने कहा नहीं, आपकी थाने में बनती है। थाने वालों ने कहा हमारा केस ही नहीं है, ये है ये FIA का। 4 महीने ये चक्कर लगते रहे, ये लगते रहे। और नार्कोटिक्स तो बना ही इसलिए भाई जी। मैंने तो यही पढ़ा है खबरों में, मुझे तो यही पता चला हमेशा से कि नार्कोटिक्स का डिपार्टमेंट ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए खसूसी तौर पर बनाया गया, जिसका काम ही ये है। वो क्या कहते हैं? उन्होंने फिर इसको जो है ना बाद में जो अभी रिसेंटली कोई 2 माह हो गए होंगे, उन्होंने कहा कि हमने एक रिपोर्ट बना के भेज दी है, बस जी, खत्म। और FIA वालों ने भी इसी तरह का, हमने भी एक रिपोर्ट बना के भेज दी है। और वो मोहसिन नकवी साहब जो गालिबन वज़ीर दाखिला हैं, तो उनके थ्रू जो उधर जाएगी सऊदी अरब में, तो फिर आपकी कोई बात सुनी जाएगी। आप लोगों ने रिपोर्ट देखी है आज तक या बस ऐसे सुना है? नहीं दिखाई गई? मांगी किसी ने? नहीं, मैं बल्कि मिली नहीं। मांगी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास जगह आप नहीं देख सकते। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से
4-4.5 किलो आइस आराम से स्कैनर, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, चेकिंग, सब में से गुजर जाता है। कैसे? जी यही तो बात है। आप जिस इतनी सी बोतल होती है जो आपकी 100 ml की, उससे ऊपर अगर बॉटल हो ना तो वो उठा के यूं फेंकते हैं स्टाफ वाले, राइट? इतना बड़ा शॉपर कैसे नहीं फेंका, या फेंकने को दिल ही नहीं किया क्योंकि मूड बहुत अच्छा हो चुका होगा ऑलरेडी पहले। जी मैडम, आप पहले भी इसी तरह फरमा चुकी हैं, सही कह रही हैं कि जिस तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा इस्लामाबाद का, तो वहाँ से ये सामान गुजर गया, कोई स्कैनर नहीं बोला, किसी ने चेक नहीं किया, इजीली लोग चले गए हैं। तो जद्दा में जो है वो इजीली वो पकड़े गए। उनमें जो है नीचे बैगों के नीचे जो तय होती है गत्ता नुमा, उनमें वो जो है सारे जो उनके पैकेट्स वगैरह हैं जो भी हैं उनमें वो निकल आए आराम से। छुपाए हुए कोई नहीं थे, आराम से तय लगाई होगी ना, 1.25 किलो थोड़ी तो नहीं ना। इसी तरह 25 साल सजा हो गई है। रो नहीं माँ जी। ये मेरा अल्लाह दे मदीने वाले मेरी ते मुसीबत टामणी, मदीने वाले मेरी मुसीबत हटा दे। मदीने वाले दे मगर मैं तंकलिया कोई मेरा काम कार करे वाला मरिया नु बंदा भी है, उन्ना बच्चा ही भतीजा होवे आ तोनु पीड़ होवे। हाय 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 हाय। कितनी देर के बाद कॉल करता है जेल से? हफ्ते बाद आ जाती कॉल। कितनी देर की बात होती है? 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं बात होती। अब जो आपको क्राउड नजर आ रहा है ना, जो दुख नजर आ रहा है इस तमाम औरतों के चेहरों पर, आंखों में आंसू, वो अपनी औरतों के खोने का है, जिनको 25-25 साल बंद कर दिए जेल में। तस्वुर ही नहीं कर सकता इंसान के यहाँ से जाए नेक काम के लिए और आगे नई गेम डली हुई है, क्योंकि गेम की तैयारी तो यहीं से कर ली गई थी, मक्कारी के साथ, झूठ के साथ। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ज़ेबा बीबी है। ज़ेबा बीबी ਤੁਹਾਡੀ बेटी गई है बाहर? नहीं मेरा पोत्र गया, मेरे पोत्र ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮਾਂ जी। नैया रवास है। नैया रवास। जब दे उन्होंने गलो चा मैं तो मिन्नत करदी पईयां, मैं रंडे समाणियां ते मैथे बच्चे निक्के निक्के उन्हें बालणियां ये रोंदियां मैं आप रोने लग पौनी आ ते मेरी तो मिन्नत ही है ते उन्होंने आखो चा जब दे मेरे बच्चे ले आवे तंदुरुस्ती नाल, मेरी तो यही मिन्नत है, मेरी मिन्नत ही ने जब दे उन मैंने मेरा बास बेटा है ਤੁਹਾਡਾ? नैयर हमारी कोई मेरा काम कार करे वाला। नैयर अब्बास दियां किन्नियां बेटियां ने? 2 बेटियां हैं। उम्रां दसो। उन्हें उम्र एक आई होनी 5वां साल है, एक दुआ है बस। ते ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? नहीं मेरे खैर ना पोतरा ने ओ निक्के ने ओ काम करन वाले कोडी कार-बार वो चलांदा है? हाँ वो चलांदा, वो सारा काम कार करता, मेरे बच्चों को वो सामदा करता। ਤੁਹਾਡੇ मियां साहब हयात ने? नहीं मेरा मियां मार गया वो। रो नहीं माँ जी। ते मेरा तो मोर 25 साल सजा हो गई है। मेरे तो ये मीना तो मेरे बच्चे तुसी लाया थले करो, थले करो। हाँ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਜੀ मेरे दाई अमीनात ने मरियन आगा मेरे बच्चे नु लाया वे तंदुरुस्ती नाल, मैं तो रंडे समाणी आ मेरे उत्ते बाहर बनाई आ गया होया है। ये मेरा अल्लाह दे मदीने वाले मेरी ते मुसीबत टामणी, मदीने वाले मेरी मुसीबत हटा दे। मदीने वाले दे मगर मैं तंकलिया मैं ना के सलाम करन जांदा पिया है, ये मैनू पता कोनी मेरे बच्चे उत्ते दाम ना ला लिया है।
ਹੀ ਭਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ हाय 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 ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਦਰ ਭੱਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਆ ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤਰਨੇ ਲਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੱਤੀ ਖਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਜੰਮਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲੇ ਚਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੀਨਾ ਤੰਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ सवाल ने इनका बाजू पकड़े, अंदर लेके जाएं। मदद करनी ने मदीने अंदर ले जाएं इनको। बच्चे नु लाया अस्सलाम वालेकुम। आप नैयर की अहलिया हैं, आपकी बात हुई है जब से वो यहाँ से गया है? हाँ जी, बात होती कभी कभी। थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। अच्छा आप बताएं, आपकी नैयर से बात हुई है जब से वो यहाँ से गए हैं? आपके शौहर हैं? हाँ जी, कभी कभी हो जाती बात। कैसे होती है? जेल से फोन करता है? हाँ जी, क्या कहता है? कोई नहीं, हाल चाल बच्चों का और पूछता है, घर वालों का बस। रोता है? हाँ जी, क्या कहता है बताओ तो। वो कहता है जल्दी कोशिश करें, हम तो बेगुनाह है ना, तो कोई हिला करें और जल्दी वापस आ जाएं। कितनी देर के बाद कॉल करता है जेल से? कब कब कॉल आती है? महीने बाद, 6 महीने बाद, हफ्ते बाद, कब आती है? हफ्ते बाद आ जाती कॉल। कितनी देर की बात होती है? 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं बात होती। देखा नहीं है जब से यहाँ से गया? नहीं, देखना कौन था। जवान लड़का है, कोई शर्म नहीं आ रही उसको कि मैं रो रहा हूँ, क्योंकि माँ को ले गए। जिस दिन उन्होंने जाना था, रात को मैं उठा तो मैंने अम्मी को देखा, वो जाग रही थी। जाग रही थी? कह रही मुझे खुशी बात है, मैंने सुबह मदीने मैंने कहा सो जाओ। कहती मुझे खुशी से नींद नहीं आ रही, आज दिन सुबह नहीं चल। कहती बेटा जल्दी करो, हम बहुत तंग हैं जेल में। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ सऊदी अरब, कहाँ फिर उसकी जेल? हमने 4 महीने इंतज़ार किया कि हमारी वालदा वापस आ जाएगी। सुना कि उनको 25-25 साल सज़ा हो गई है। हम गए हैं उधर मोहसिन नकवी के ऑफिस में, उन्होंने उधर खड़े ही नहीं होने दिया। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। हाँ जी। मुश्ताक आपकी कितनी उम्र है? मेरी 24 साल। मुश्ताक आपकी वालिदा? जी। क्या नाम है बेटा? ज़ियारत बीबी मेरी वालदा का नाम। उम्रे के लिए गई? हाँ जी। ऊंची बोलना बच्चे। जिस दिन उन्होंने जाना था, रात को मैं उठा तो मैंने अम्मी को देखा, वो जाग रही थी। जाग रही थी? कह रही मुझे खुशी बात है, मैंने सुबह मदीने ओए 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 तौबा तौबा इस्तग़फ़ार तौबा। बूढ़े चेहरे, झुर्रियों से भरे हुए, आंखों में आंसू, किसी एक के नहीं पूरे गांव के। मैं गिन ही नहीं सकती कितने लोग हैं यहाँ पे। जवान लड़का है, कोई शर्म नहीं आ रही उसको कि मैं रो रहा हूँ ऊंची ऊंची, क्योंकि माँ को ले गए, माँ के साथ धोखा हो गया। अम्मी रात को कह रही थी मैं बड़ी खुश हूँ, मैंने कल उम्रे पे जाना है। अच्छा फिर और क्या बात हुई थी अम्मी से? मैंने कहा सो जाओ। कहती मुझे खुशी से नींद नहीं आ रही, आज दिन सुबह नहीं चल। सुबह जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए, रात ही नहीं खत्म हो रही। फिर हमारा घर वीरान हो गया। बड़ी देर से ख्वाहिश थी उम्रा करने की? पहले भी किया 2022 में, दूसरी दफा जा रही थी। अम्मी से बात हुई है जाने के बाद? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। क्या बात हुई है? मैं ये कहा कि अम्मी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास मीडिया के लोग आ रहे हैं, हमारी आवाज़ बुलंद हो रही है, तुम इंशाल्लाह जल्दी आ जाओगी। अम्मी तंग होगी ना वहाँ? हाँ जी। क्या कहती क्या थी, मुझे वो अल्फाज तो बताओ। कहती बेटा जल्दी करो, हम बहुत तंग हैं जेल में। क्या होता है उन्होंने बताया कुछ के कुछ होता है वहाँ पे जेल में, कोई जुल्म या कुछ बताओ ना। यही अकेले अकेले कैद कर देते, रात को भी दिन को भी। एक एक कमरे में? हाँ जी। या एक एक बैरक में ना? हाँ जी। और यही कहती है कि हमारे लिए कोशिश करो, हम अजियत में हैं, बहुत मुश्किल में हैं। खाना देते हैं? खाना वो इस इधर तरह का नहीं खाना होता, चावल वगैरह होते। वो कहती है मेरी जो टांगे हैं ना, वो उससे उठा नहीं जाता, मैं बैठ बैठ कर मेरे बीमारी में हूँ। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ सऊदी अरब, कहाँ फिर उसकी जेल, और इतना बड़ा मामला।
अच्छा, कहती हैं कि मैं अब चल नहीं सकती घसीट घसीट के। नहीं, वैसे कह रही है मुझे टांगों में दर्द होता है बैठ बैठ के। चावल वगैरह खाने में मिलते हैं? कोई काम शाम मजदूरी भी करवाते हैं? 15 माह हो गए बस बैठी हैं। हमने 4 महीने इंतज़ार किया कि हमारी वालदा वापस आ जाएगी। 4 महीने 5 के बाद हमें सुना कि उनको 25-25 साल सज़ा हो गई है। तो हमें बात क्या करती है, बेटा बहनों का ख्याल रखना, हाय हाय, सब घर वालों का ख्याल रखना। जेल में बैठ के बैरून मुल्क, पाकिस्तान में नहीं, माँ के मुंह से क्या निकल रहा है, बेटा बहनों का ख्याल रखना। जिगर का टुकड़ा है ना, जिस्म का टुकड़ा है। कुछ कहना चाहते हो? यही कहना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत से अपील है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मरियम नवाज़, इनसे अपील है कि हमारे जो ये मोहसिन नकवी, इसने पिछले कुछ दिनों में फैमिली को वापस, इसी तरह का केस था, उसने वापस बुलवाया। क्योंकि वो कैमरा है, वो आपकी बात सुन रहे हैं, चलो आप बोलो। क्योंकि उसमें उन्होंने ज़ाती इंटरेस्ट लिया है, ज़ाती दिलचस्पी ली है। हमारे केस, हम गए हैं उधर मोहसिन नकवी के ऑफिस में, उन्होंने उधर खड़े नहीं होने दिया। हमारी बात तो बात रहेगी, उन्होंने खड़े नहीं होने दिया। 1 मिनट, कहाँ गए थे? इस्लामाबाद मेरा भाई इब्रार गया था। ओके, इसके पीछे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी किसी से। एक से मुलाकात हुई है, वो गवर्नर सरदार सलीम हैदर से, उनसे हुई है। उसको मैंने अपनी फाइल भी दी है। ये सर जी डायरेक्टली फेस टू फेस मिले हो? फेस। क्या बताया आपने उनको? मैंने ये बताया सर हमारा ये मसला हल करो, हम 1.5 साल से। क्या कहते हैं गवर्नर साहब? वो कहते हैं जिसके पास आया था ना, वो इधर साथ हमारे गाँव में, अच्छा, उसके पास आया था, वो कोई सदर बना था। अच्छा, तो उसको मुबारकबाद देने के लिए आया था, तो मैं फाइल लेकर उधर गया। अच्छा, जिसको गवर्नर साहब मुबारकबाद देने आए थे, वो क्या बने हैं और पूरा नाम बता दो। फुरकान हैदर, सदर पाकिस्तान कोऑपरेटिव एसोसिएशन पंजाब। अच्छा, अब एक ऐसा बंदा जिसको गवर्नर चलकर मुबारकबाद देने आता है ना, वो कोई चीज़ ही होता है, उस पर कोई टैलेंट ही होता है, कोई बड़ा कारनामा ही होता है उसको देने आए मुबारकबाद, उसकी जिम्मेदारी लगाई है। उस बंदे से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, वो रोज़ाना कहता है, वो अब गवर्नर साहब इधर आया हुआ है, एक दूसरा वो उसका नाम है बिलावल भुट्टो आया हुआ दौरे पर, हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। आज उसने इजलास बुलाया हुआ है। उसने आपकी बात ही नहीं सुनी? उसने हमें आगे बात ही नहीं की। ये मेरे पास आया, इसने कहा कि मैं मुखैर हूँ, मैं हर साल 2-4 आदमियों को उम्रे पे भेजता हूँ, आपकी फैमिली को ना उम्रा करा दूँ। मैंने अपनी फैमिली को तैयार किया, इसने वीज़ा और टिकट का प्रोसीजर मुकम्मल किया। उसने कहा कि मुझे बेटा अल्लाह ने दिया है, तो ये गिफ्ट है। गिफ्ट उन्होंने ले लिए, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनको वहाँ चेक ही नहीं किया गया। फिर इसके बाद ये जब जद्दा एयरपोर्ट पहुंचे हैं, फिर 1 हफ्ते बाद मेरी वालदा की कॉल आई कि बेटा जो इन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे उनमें से आइस निकला है और हम सब जेल में हैं। जेल से जब वो कॉल करती हैं तो कहती हैं जब से हम इधर आए हैं सऊदी अरब की अंडरग्राउंड जेलें हैं। अंडरग्राउंड है जी, हमने सूरज नहीं देखा, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी हुई हैं। बेड़ी? जी। औरतों को? जी, देसी औरतें थी, देहाती थी, अनपढ़ थी, तो वो सादा खाना खाती थी। उधर तो वो चावल मिलते हैं, मछली का गोश्त, ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो कह रही है सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए खा रहे हैं हम। इससे पहले एक केस आपको याद होगा, कोई 1 साल के करीब हो गया है कि एक इसी तरह की एक फैमिली वहाँ पे फंसी थी। मोहसिन नकवी साहब ने पर्सनली उसमें इंटरेस्ट लिया है और वो फैमिली मेरा ख्याल 2 या 3 दिन में पाकिस्तान में थी। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है इब्रार, जो सब जानता है सदाम के पास जाना, ड्रामेबाजी, आइस भिजवाना, धक्के, दरखास्तें फॉरेन अफेयर्स में, एयरपोर्ट पर कमांडर को, हेड को किसी ने एक ना सुनी। इब्रार ही नाम है ना आपका? जी, मेरा नाम इब्रार से। अच्छा इब्रार, मुझे बताएं सदाम आपको मिला कहाँ था? इधर मेरी तरफ देखो, इजी होके। जी, आपको कहाँ मिला था सदाम? मैं इधर जड़ा वाला में ना ऑफिस में काम करता हूँ, तो उधर इसका आना जाना था। जी, वहाँ पर आते जाते थे। जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपकी फिर दोस्ती हो गई? जी जी। कितने अरसा पुरानी ये दोस्ती थी? 1-2 साल कबल। 2 साल? हाँ। अच्छा, फिर ये उम्रे का कहानी, ये किस्सा कैसे शुरू हुआ? ये मेरे पास आया, इसने कहा कि मैं मुखैर हूँ, मैं हर साल 2-4 आदमियों को उम्रे पे भेजता हूँ। अच्छा, तो आपकी फैमिली को ना उम्रा करा दूँ। मैंने कहा ठीक है। इसने मैंने अपनी फैमिली को तैयार किया, इसने वीज़ा और टिकट का प्रोसीजर मुकम्मल किया। जब इसने वीज़ा प्रोसेस और टिकट का प्रोसेस मुकम्मल किया तो मैं अपनी फैमिली को लेकर इसके डेरे पर पहुंच गया। इसने कहा आपको उधर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, मैं इनको खुद ड्रॉप कर आप चले जाएं। तो मेरी फैमिली को
इसके जो डेरे पे रहता था इसरार नामी बंदा, वो मेरी फैमिली को लेकर उधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट रवाना हो गया। रात उधर फैज़ाबाद होटल में ठहरे और सुबह जब रवाना हुए तो एयरपोर्ट से कबल उनके साथ एक आदमी नमूदार हुआ, वो राब्ते में थे, गुल नवाज उसका नाम था। तो वो 4 सदा पेशावर था। तो उसने कहा कि मुझे बेटा अल्लाह ने दिया है तो ये गिफ्ट हैं, तो जो जाते हैं मैं उनको गिफ्ट देता हूँ मेरे लिए ताकि दुआ करें। तो उन्होंने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। फैमिली ने आपकी? मेरी फैमिली ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। तो मेरे कज़न नैयर अब्बास को कॉल आई सदाम शाह की कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप गिफ्ट ले लें ऐसे उसको। तो जब दोबारा उनसे गिफ्ट उन्होंने ले लिए, उधर रवानगी का टाइम था तो जल्दी में ना उन्होंने फिर गिफ्ट सब ने ले लिए पाँचों ने। मेरी बात सुनो इब्रार, ये काम एयरपोर्ट पर हुआ या एयरपोर्ट से बाहर सड़क पर हुआ? ये गिफ्ट देने वाला इस्लाम जी वो फैज़ाबाद में जो होटल है ना, ये उधर हुआ काम। वो तो काफी दूर है ना, फिर फैज़ाबाद तो रावलपिंडी में आता है ना। जी। अच्छा, वहाँ पर गिफ्ट दिए गए जी उधर। हाँ, कमरे में वो आदमी नमूदार हुआ, गुल नवाज। बैग के अंदर क्या था, किस साइज का बैग था? कपड़े का था, चमड़े का था, कैसा बैग था? ब्रीफ केस था, क्या था? जी तो मैंने पूछा, वैसे कह रहे थे उनमें से ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें थी जिनमें टावल, चप्पल, ऐसी चीज़ें उन्हें सब में भरी हुई थी, नज़र आ रही थी। हाँ जी नज़र आ रही थी। ठीक है, फिर यहाँ से तो ये रवाना हो गए। तो जब इस्लामाबाद नेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनको वहाँ चेक ही नहीं किया गया। मेरी वालदा से बात होती, वो कह रहे हमें इधर चेक ही नहीं किया गया। तो सब प्रोसीजर मुकम्मल हुआ और यहाँ से फ़्लाइट रवाना होगी जद्दा के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आज के इस केस की, मैं अपना फ़र्ज़ ड्यूटी समझ के निभा रही हूँ। लाहौर एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट या दुनिया का कोई भी एयरपोर्ट, वहाँ पर लगेज को बाकायदा चेक किया जाता है, स्कैन किया जाता है। इवन देन जो आपके हाथ में छोटा सा एक बैग होता है, जैसे हैंड बैग लड़कियाँ रखती हैं, उसको भी मशीन से स्कैन किया जाता है, गुजारा जाता है। अब इनके सामान को चेक ही नहीं किया गया। एयरपोर्ट पर एक बंदा नहीं होता, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एक बंदा नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं। ना चेक करने का मकसद क्या है कि ऑलरेडी मैनेज किया हुआ था तो ही इनको चेक नहीं किया गया, या पूरे एयरपोर्ट पे जितनी फ्लाइट थी सभी को चेक नहीं किया गया? तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है एयरपोर्ट की, जो बदनामी का सबब बन रही है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, फिर चेक किसी ने कोई नहीं किया और सीधा जहाज में? हाँ जी। वेरी गुड। जैसे मिनिस्टर जाते हैं शायद वो भी ऐसे नहीं जाते। आपकी वालदा की फ्लाइट किस मंथ की और किस डेट की थी? 1 अक्टूबर 2024। ठीक है। एयर सियाल। ओके। PF 719 नंबर। राइट। टिकट भी पता है, टिकट नंबर क्या है? जी बताएं। PF 719। ठीक हो गया। ये मैं बात इसलिए से पूछ रही हूँ, मेरा लेना देना नहीं है, वो वक्त और वो टाइम गुजर चुका है, 1 साल पुरानी ये फ्लाइट थी। लेकिन मकसद ये है कि आला हुकाम अगर इस केस पर काम करना चाहें और इनकी बूढ़ी माओं को वहाँ से बाजियाब करवाना चाहें तो आपको फ्लाइट नंबर बता दिया गया है, टाइम बता दिया गया है। चेक कर लीजिए कि इस फ्लाइट के टाइम पर कौन सा स्टाफ वहाँ पर मौजूद था एयरपोर्ट पर, और फिर उनको पूछ लें कि अल्लाह के बंदो चेक ही नहीं किया तुम लोगों ने, कितने पैसे लिए थे, क्या किया था, नहीं लिए थे, बनी क्या तुम लोगों के साथ? ठीक हो गया जी। फ्लाइट नंबर, टाइमिंग्स आपने बता दी जी। फिर इसके बाद ये जब जद्दा एयरपोर्ट पहुंचे हैं, लैंड किए हैं, जहाज से उतरे, फिर 1 हफ्ते बाद मेरी वालदा की कॉल आई 6 अक्टूबर को कि बेटा जो इन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे उनमें से आइस निकला है और हम सब जेल में हैं। तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई और वो दिन क़यामत से कम ना था मेरे लिए। डेफिनेटली। तो मैं जब अपनी अजीज़ व क़रीब को लेकर सदाम के डेरे पर पहुंचा, मुकामी ज़िम्मेदार सदाम के डेरे पर पहुंचा, तो वो फैमिली समेत वहाँ से गायब हो चुका था। ताले लगे हुए थे? जी। क्या मुलाजिम थे पीछे? नहीं, गायब हो चुका, ताले लगे हुए थे डेरे को भी और घर को भी। ओके, फिर क्योंकि उसको इतला आ चुकी थी ना कि मैंने जो कारनामा डाला है वो लाहौर से तो निकल गया, वो इस्लामाबाद से तो निकल गया, लेकिन जद्दा पे पकड़ा गया। फिर जी, तो फिर हमने तगोदो के बाद 3-4 माह बाद FIR हुई, बहुत तगोदो की। वो FIR होने नहीं दे रहे थे, पता नहीं ये कौन नहीं होने दे रहा था? ये इंटरनेशनल स्मगलर हैं, ये हमने बहुत मुश्किल FIR करवाई है। FIR दर्ज होने के बाद क्या हुआ? FIR दर्ज होने के बाद ये सद्दाम हुसैन, इसने इधर बेलें दर्ज करवाई,
इधर FI अरेस्ट हुआ था? नहीं हुआ था, इसने प्री अरेस्ट की बेल इधर फैसलाबाद में दे, फिर लाहौर हाई कोर्ट, तो फिर जब इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी प्री अरेस्ट थी तो उधर से ये 18/8 को गिरफ्तार हुआ है। बेल खारिज होने पर FIA ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। जनवरी में ये FIR कटती है। जी जी। अरेस्ट किस महीने में हुआ? ये 18/8 अगस्त 2025। मैं हैरान हूँ कि मंशियात फरोश की इतनी पावर है कि पूरा एयरपोर्ट पागल बना दिया इसने, FIA बेवकूफ़ बना दिया इसने, गिरफ्तारी में इसने अमले को उलझाया हुआ है। फिर वो अरेस्ट हो गया। तो इस दौरान आपको कोई कॉल शॉल करता था थ्रेट की? कोई कहता था कि नहीं करो या नहीं राब्ते करो? नहीं, ऐसी कॉल शॉल नहीं करता था। लेकिन जो इसके साथ जो आदमी दूसरा था, जिन पे नामजद 3 आदमी थे, इन पे FIR हुई थी, एक सद्दाम हुसैन और एक इसरारुल्लाह। और कुछ दिनों बाद वो इसरारुल्लाह लाहौर से मंशियात कहीं ले जा रहा था तो उधर अरेस्ट हो गया था। तो इस केस में उधर हम FIA फैसलाबाद लेकर आए उसको। तो तीसरा आदमी इसमें नामजद जो है गुल नवाज, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। अब मुझे ये बताइए कि अब सज़ा जो हुई है जी जी पांचों को, जी जी, इसकी खबर आपको किसने दी? मेरे पिंड में रिश्तेदारों कॉल आई थी, जिदे अनवर बीबी का जरा भांजा सी, उन्होंने कॉल आई सी। उनको कॉल आई? उन्होंने कहा 25 साल सजा होगी। जी जी। वकील शकील कोई किया आप लोगों ने, कोशिश की? हम तो पहले फरी उम्र के झांसे में आए हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो हम वह कैसे वकील करते? 30-40 लाख रुपए में उधर वकील होता है जी। तो फिर पैसे नहीं थे? नहीं, पैसे मजबूर हो गए? मजबूर हो गए। किसी सियासी बंदे से जाके रिक्वेस्ट की? जी। तलाल चौधरी साहब हैं आपके इलाके से, उनसे मुलाकात हुई? जी, हल्के के हैं हमारे जड़ावाला के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसेस मतलब आप तो फर्स्ट टाइम जाके मसला बता रहे हैं, प्रोसेस कैसे कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं हम ये थोड़ा टाइम लगना है इस काम पे, हम इंशाल्लाह ज़रूर जो तावन हो उसका करेंगे। फिर उनको उम्मीद दी आपको? बात सुनी आपकी? जी जी, बिठा के तरीके से? हाँ जी। आप वापस आ गए? जी जी। फिर उसके बाद दोबारा कब मिले? फिर दोबारा मिले, उन्होंने कहा कितने देर से बाद? तकरीबन 4-5 माह बाद दोबारा मिला। 5 महीने के बाद दोबारा मिला तलाल चौधरी साहब? जी जी। फिर पहचान गए थे, केस याद था कि नहीं? उनको याद था जी। वेरी गुड। उन्होंने कहा कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, हमने जो FIR है ना वो अरबी में ट्रांसलेट करके उनको अटेस्टेशन करके हमने उधर जद्दा में सऊदी अरब भेज दिया है। तो इस काम पे थोड़ा टाइम लगना है, हम कोशिश कर रहे हैं। बस ऐसे उन्होंने कहा। दोबारा तीसरी मुलाकात हुई? जी, उसके बाद नहीं मुलाकात नहीं हुई? जी जी। क्यों, उम्मीद नहीं रही आपको? जी, ऐसे बस थक हार गए। लेकिन वालदा है थकने नहीं देती। सब्र नहीं आता? भूलती नहीं है, सब्र नहीं आता? मेरे वाले साहब के जो नाम रकबा था वो भी सेल हो गया। क्यों? इसी पीछे कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद। ट्राई शराई लगाते रहे हो? नहीं जी, उधर मिनिस्ट्री में, फॉरेन अफेयर में, वजारत दाखिला में, वजारत खारजा में एप्लीकेशनें जो ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इसके ख़िलाफ़ जो कमांडेंट है उनको भी एप्लीकेशन दी है। मुझे एक जुमला कोई माँ का बता दो कि जब वो फ़ोन करती हैं आपको तो क्या कहती हैं? जेल से जब वो कॉल करती हैं तो कहती हैं जब से हम इधर आए हैं सऊदी अरब की अंडरग्राउंड जेलें हैं। अंडरग्राउंड है? जी, हमने सूरज नहीं देखा। तो हमारे साथ बिहेव ऐसे है, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी हुई हैं। बेड़ी? जी। औरतों को? जी, बेड़ियाँ लगी हुई हैं। तो वो कह रही हैं ये कत्ल से ज़्यादा यहाँ खाना शाना मिलता है, मुशक्क़त वगैरह तो नहीं कराते? खाना मिलता है, वो देसी औरतें थी, देहाती थी, अनपढ़ थी, उनको तो वो सादा खाना खाती थी। उधर तो वो चावल मिलते हैं, मछली का गोश्त, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन वो कह रही हैं सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए खा रहे हैं हम। क्या जुमला क्या कहती हैं, मुझे निकालो। क्या कुछ तो कहती होंगी ना? कहती कुछ कर लो, हम बहुत मुश्किल में हैं, हम जीते जी दोज़ख में हैं। नाराज़ तो नहीं है आपसे कि तुमने ये क्या किया? अच्छा उम्रे पे भेजा मुझे, तुमने बेटे हो ना, ज़ाहिर है माँ है ना, माँ फिर कर लेती है गुज़ार। तो किया आपके साथ? नहीं, माँ बेटे को भी नहीं तड़पना देखना चाहती। ऐसे रोते हो फ़ोन पर भी? जी। सब्र नहीं आता? अम्मी चलती फिरती हैं, बीमार तो नहीं है? नहीं, वो कह रही है मेरी टांगें उधर बैठ कर जोड़ों में इन्फेक्शन, तो बहुत बीमार है उधर।
क्या कहना चाहते हो एक जुमले में अपनी बात कर? हर दर से, हर डिपार्टमेंट से तो नाउमीद हो। जी, तो मेरी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से हम्बली रिक्वेस्ट है, इस मामले पे कुछ फर्द इकदाम किए जाएं। वो बेगुनाह हैं, बिल्कुल मासूम है, वो देहाती औरतें हैं, उनको नहीं पता किसी मामले का। तो मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब, रिक्वेस्ट है मेरा मामला हल कराया जाए, सफारती तल्लुकात मेरा मामला हल कराया जाए, तलाल चौधरी साहब मेरा मामला हल कराया जाए। मरियम नवाज, तो आप तो कहती हैं माँ है हम पंजाब की, तो मेरी भी फरियाद सुने। अब्दुल हई हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ के रिपोर्टिंग सिस्टम में, रिपोर्टिंग सेक्शन में एक अच्छा नाम है, खबर की तह तक पहुँचते हैं। अब्दुल हई, नियो से, लाहौर रंग से आपका ताल्लुक़ है। ये केस है 1 साल पुराना और अब 25 साल सज़ा, और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। किसी सियासी नुमाइंदे ने, MNA, MPA ने, तलाल चौधरी साहब ने, मैंने सुना कि गवर्नर साहब ने किसी की ड्यूटी लगाई थी, उस बंदे ने, किसी ने कोई टेंशन ली? इन्होंने हर जगह के आपको बताया कि इन्होंने दरख्वास्तें गुजारी हैं। तलाल चौधरी साहब हमारे हलके के हैं, अब तो माशाल्लाह मिनिस्टर हैं और साथ वज़ीर मुमलिकत भी हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं। इन्होंने भी उनसे मुलाकातें की हैं। इससे पहले एक केस आपको याद होगा, कोई 1 साल के करीब हो गया है कि एक इसी तरह की एक फैमिली वहाँ पे फंसी थी, सेम तकरीबन यही केस था। मोहसिन नकवी साहब ने पर्सनली उसमें इंटरेस्ट लिया है और वो फैमिली मेरा ख्याल 2 या 3 दिन में पाकिस्तान में थी। यानी उसके असल मुल्ज़मान जिस तरह इन्होंने पकड़े हुए हैं, असल मुल्ज़मान पकड़े गए हैं और वो फैमिली जो इनोसेंट थी वो वापस आ गई। तो इनके केस में चूँकि ये एक दूर अफ्तादा गांव है, जड़ावाला तहसील की हमारी आखिरी वो उसका गांव है, और ये जब एक फैमिली 3 दिन में वापस आ सकती है तो दूसरी फैमिली 1.25 साल में वापस ये एक सवालिया निशान है। ओके डन। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सूरत हाल के मुताबिक जो कुछ हो रहा है, इसके मुताबिक आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है? आपका गाँव, आपका इलाका, आप जानते हैं सूरत हाल? जितना टाइम गुजर चुका है ना मैडम, मुझे कुछ अर्सा पहले ये भी पता चला था कि उनकी सज़ा के बाद इन्हें अपील का हक भी मौजूद था। ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अपील का हक था ना इनके पास, वो भी टाइम शायद गुजर चुका है। सदाम अरेस्ट हुआ? सदाम एक दफ़ा अरेस्ट तो हुआ था, कितने महीनों के लिए? वो कोई मेरा ख्याल 2 से 3 माह या 4 माह मैक्सिमम वो जेल में रहा। उसके बाद जमानत हो गई? उसके बाद उसकी जमानत हो गई। आके कहाँ रहा? चला गया या डेरे पर? नहीं, वो अपने इलाके में रहा, अपने डेरे पे रहा। कोई शर्मिंदगी, पशेमानी? नहीं, कोई पब्लिक से पर्दा साइड पे हो जाना? नहीं, वो अपने बिल्कुल आराम से नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारता रहा। ओके, आप सदाम को जानते हैं? मैंने हुए के बाद जी मैंने उसके बाद फिर तहकीक की जो मेरे बस में था, तो बज़ाहिर तो उसके इस तरह के कोई लिंक्स नहीं है, लेकिन उसने यहाँ थोड़ी ना लिखना है कि मैं वो तो पीर है, उस इलाके का पीर है, वो एक गद्दी नशीन है। जी वो खुद नहीं करता होगा, लेकिन हमारा जैसा टिपिकल सिस्टम है पीरी मरीदी का, वो एक सजादा नशीन बना हुआ है एक दरबार का। कोई रिकॉर्डेड आदमी है, रिकॉर्ड है इसका? CRO पर्चे, मामलात, कोई गैंग, यही काम है इनका? इससे पहले जो था इसी मामले में, जब उसके बाद तहकीकात हुई हैं तो पता चला है कि उसके ऊपर को 3-4 FIR इस मामले में पहले भी मौजूद। किस चीज़ की? कत्ल की, मंशियात की, ज़िना की? मंशियात की। मंशियात की। अब 2 लोग और हैं, इसरार है और तीसरा है गुल। गुल जो है वो तो है पेशावर से, ना वो अरेस्ट हुआ, ना उसका पता है कोई। अब इसरार जो है वो भी यकीनन इसी का राइट हैंड है ना, मिलकर काम करते हैं, तो इसरार पर भी पर्चे हैं? वो भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं दोनों। ओके, वो पे पकड़ा गया या नहीं? नहीं, इसरारुल्लाह तो वो गिरफ्तार है अभी। इन तीनों में से फिल वक्त वही गिरफ्तार है। अभी तक गिरफ्तार है या वो भी? नहीं, वो गिरफ्तार है। और दूसरा जो है वो गुल जिसको बता रहे हैं, वो PO है, वो काबू ही नहीं आ सका, एक दफ़ा भी काबू नहीं आ सका। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, सूरत हाल सारी की सारी आपके सामने है। मैं किसी बहस में, किसी इदारे की तज़लील में, उसके कदोकात में कमी के लिए इस प्रोग्राम को हरगिज़ नहीं कर रही हूँ तो सिर्फ उन बूढ़ी माओं के लिए कर रही हूँ जिनके बारे में मेरे जहन में बार बार ये घूमता है कि मेरे घर में, आपके घर में, सबके घरों में माएँ मौजूद हैं। बूढ़ी माएँ हैं, चला नहीं जाता, थक जाती हैं, पानी पीना है, घूंट, फिर 2 कदम चलना है, सर्दी का मौसम है। वो बूढ़ी माँ, किसी की उम्र 60 साल है, प्लस है, कोई 70 के करीब है, मुझे बताएं वो जेल काट रही है, और वो औरत है जिसने एक शराफत की ज़िंदगी अपने घर में गुजारी है, शौहर के साथ बच्चे पैदा किए, कुर्बानियाँ दी होंगी, बच्चे पाले, गांव से बाहर ही कभी नहीं निकली, वो जेल काट रही है सऊदी अरब की।
इनके लिए आवाज़ उठाना मेरा काम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।